अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी। और इसके लिए मैंने लिए राइस। उसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो रख लिया। और ये बीफ स्टॉक है। बीफ को मैंने अच्छे से वेट लगा के गला के तो स्टॉक को स्टेन करके तो एक साइड पे रख दिया। और ये बीफ को बीफ की हड्डी वाला था तो मैंने हड्डी सारी सेपरेट कर ली। ये एक हड्डी इतनी ढीठ थी वो सेपरेट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसको रहने दिया बीच में। और ये बाकी सारा बीफ है। और इस तरफ ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, 1 ग्रीन चिली और 7 अदरक लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन का पेस्ट इसलिए ग्रीन है कि इसको मैंने ना पेस्ट बना के फ्रिज में रखा हुआ है, तो पता नहीं क्यों ये ग्रीन हो गया। और ड्राई स्पाइसेस में मैंने ज़ीरा और 1 दालचीनी और ये शान पुलाव का मसाला 2 टेबलस्पून और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स और नमक है। क्योंकि हम स्पाइसेस कम करते हैं, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। ये देख सकते हैं, ये मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, उसका नॉन स्टिक सारा उतर गया, लेकिन फिर भी ये यूज़ में है मेरे। और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज और ऑयल डाल के तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा कलर मैं प्याज का चेंज करती हूँ। ज़्यादा करूँगी तो फिर पुलाव ब्लैक हो जाएगा, जो मुझे नहीं पसंद। और ये आप देख सकते हैं, आप प्याज गोल्डन हो चुके हैं। और साथ ही इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको मैं अच्छे से इसमें 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद इसमें मैं बीफ डाल दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो पे आते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, लाइक बहुत कम होते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए अच्छे से मसाला भुन चुका है, सॉरी अदरक लहसुन उसमें, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बीफ। और बीफ डाल के मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, बीफ को ऑयल में और लहसुन प्याज में, ताकि एक उनका टेस्ट जो है ना वो बीफ में आ जाए। ये देखिए अच्छे से मैंने भून लिया। और साथ ही इसमें टमाटर और ग्रीन चिली डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनूंगी। हर किसी की रेसिपी डिफरेंट होती है। मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल से और बहुत कम स्पाइसेस में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में इतना स्पाइसेस खाया नहीं जाता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम स्पाइसेस डालूँ। इसलिए ग्रीन चिली देख सकते हैं, जस्ट 1 ही मैंने डाली। और भी पहले तो मैं डाल नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी डाल ही देती हूँ। अब ये मेरा मसाला नीचे लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा स्टॉक जो एक्स्ट्रा बच गया था तो उसमें डाल देती हूँ। वेस्ट ज़रूर करना, कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें, हर चीज़ को यूज़ में लाया करें आप। और ये देख सकते हैं स्पाइसेस भी मैंने डाल दिए सारे। और अब इसको मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी, ताकि बीफ के अंदर तक इसका टेस्ट जो है ना वो चला जाए। ये देखिए अच्छे से भून चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया। लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। और ये टमाटर को मैं मैश कर रही हूँ, तो कि टमाटर अभी तक ही वैसे के वैसे ही थे। अब जैसे ही भून जाता है तो इसमें मैं स्टॉक डाल के तो पकने के लिए रख दूँगी। बीफ स्टॉक जो मैंने साइड पे स्ट्रेन करके रखा हुआ है ना, और इसमें मैंने कोई भी साबुत मसाला नहीं डाला था, जस्ट ज़ीरा और दालचीनी आप देख सकते थे। लेकिन इसमें से इतनी स्पाइस, वो ब्लैक पेपर साबुत और लौंग और दालचीनी इतनी ज़्यादा निकली थी। ये पानी डाल के, सॉरी स्टॉक जो था वो डाल के तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी।
ताकि ये पकना शुरू हो जाए। और फिर जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो इसमें हम राइस डाल देंगे। ये देख सकते हैं, कवर करके मैंने रख दिया था और ये पानी पकना शुरू हो गया। अब साथ इसमें मैं ये चावल जैसा पानी जो है ना वो मैंने ड्रेन कर लिया था और ये अब इसमें डालूँगी। एक हाथ से थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके तो फिर मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए। अब अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी। जैसे फिर इसका पानी देखिए, अब चावलों में पानी भी पकना शुरू हो गया और जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो इसको दम पे रखूँगी। इसका पानी ड्राई हो गया, अब इसको मैं 15 से 20 मिनट दम पे रखूँगी। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसकी लुक, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी डाल दिया था, इसकी लुक अच्छी आए। तो बहुत सी अच्छे और खिले खिले चावल देख सकते हैं बने, और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए डिश आउट मैंने कर ली है और देख सकते हैं कितने यम्मी एंड टेस्टी लग रहे हैं। साथ मैंने इसका रायता बना लिया था और जिसमें टमाटर, खीरा और प्याज थे। आज तक की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में